हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आपने घर में शायद नाम सुना हो। हमारे घरों में किचन में हम इसे बड़ा यूज़ करते हैं, जैसे कि भटूरे बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए या केक बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो जो ये हमारा बेकिंग सोडा है, इसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। अच्छा, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नाम होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा के लिए हमने क्या करा, अपना सोडियम क्लोराइड लिया, इसके अंदर हमने NH3 अमोनिया को मिलाया, पानी को मिलाया, हमने अपने कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया, फिर हमें मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और साथ में हमें मिला अमोनियम क्लोराइड NH4 क्लोराइड Cl। ठीक है, तो हमने सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम अपना बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये देखिए, ये ना वाइट क्रिस्टल्स होता है। इसे आपको देखना है तो आप अपनी मम्मी से किचन में बोलिएगा, मम्मी आपको देंगी, किचन में ये आपको मिलेगा, हिंदुस्तानी किचन्स में ये मिलेगा। तो ये वाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। ये जो होता है हमारा बड़ा माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। सोडियम कार्बोनेट हमारा माइल्डली अल्कालाइन होता है। माइल्डली अल्कालाइन, अल्कालाइन क्या होते हैं, जो वाटर सॉल्यूबल हमारे बेसिस होते हैं उन्हें हम अल्कालाइन बोलते हैं। माइल्डली अल्कालाइन होता है ये। जब हम इसे गर्म करते हैं, मतलब अगर हम NaHCO3 को गर्म करेंगे तो ये तुरंत डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो मान लीजिए मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए NaHCO3 को, CO3 के, और इसे मैंने गर्म करा तो मेरा क्या बच जाएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तुरंत ही ये डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट बना देता है। इस तरीके से ये हमारा जो है सारा का सारा जो है ये हमारे लिए काम करता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका यूज़ क्या होता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये एज एन एंटासिड जो है हमारा मेडिसिन्स में यूज़ होता है। तो जितने भी हमारे एंटी एसिडिटी के सिरप्स आते हैं, जैसे कि डाइजीन हो गया या और भी बहुत सारे, उन सब के अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा डला होता है। उसके बाद एक सब्सटेंस हमारा आता है। देखिए, 2 सब्सटेंस होते हैं, एक होता है हमारा बेकिंग सोडा और एक होता है हमारा बेकिंग पाउडर। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये 2 सब्सटेंस जो हैं ये सेम है। नहीं, ये दोनों सब्सटेंस सेम नहीं है। एक सब्सटेंस है आपका बेकिंग सोडा और दूसरा सब्सटेंस है आपका बेकिंग पाउडर। तो देखिए अंतर क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है वो अभी हमने करा, वो है हमारा NaHCO3। अब अगर मैं NaHCO3 के अंदर टार्टरिक एसिड को मिला दूं तो बन जाएगा मेरा बेकिंग पाउडर। तो मेरा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब देखिए, हम अपने घरों में बाहर से ब्रेड या केक खरीद कर लाते हैं और नॉर्मली हम लोगों को केक और ब्रेड्स जो हैं वो नॉर्मली अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग फ्लेवरिंग ब्रेड्स और केक्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो कई बार हम इन्हें घर में भी बनाते हैं, या कई बार जब आप बाज़ार से लाते हैं तो आपको ये फील होता है बाज़ार से जब आप उन्हें लाते हैं कि उसका जो टेस्ट है वो शायद कुछ वैसा नहीं है जैसा नॉर्मली होता है। देखिए, जो हमारा केक होता है या जो हमारी ब्रेड होती है, उसको फर्मेंट करने के लिए कि वो हमारी सॉफ्ट हो जाए, हमारी फ्लफ़ी हो जाए, हम उनके अंदर बेकिंग सोडा डालते हैं। ठीक है, तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, अगर हम केक में और ब्रेड्स में सिर्फ बेकिंग सोडा डालेंगे तो हमारे केक और ब्रेड जो हैं वो कड़वे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो टेस्ट में बिटर होते हैं। तो
हमें केक्स और हमारी ब्रेड्स में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, देखिए हमें उनको स्पंजी भी बनाना है, हमें उन्हें फ्लफी भी बनाना है, और हमें उन्हें कड़वा होने से भी बचाना है, क्योंकि कड़वी चीज़ तो नहीं खाई जाएगी। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें एसिड मिला देते हैं। दैट एसिड इज टार्टरिक एसिड। तो जब आप बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड को मिला देते हैं तो आपका बन जाता है बेकिंग पाउडर। अब आपका बेकिंग पाउडर बन गया, तो आपने जो घर में केक्स और ब्रेड्स बनाए तो उसमें आप बेकिंग सोडा तो डालोगे ही डालोगे, साथ ही क्या डालोगे, बेकिंग पाउडर भी डालोगे, क्योंकि बेकिंग सोडा के बिटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम बेकिंग पाउडर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर के अंदर टार्टरिक एसिड होता है। तो इस तरह से हम बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर को बना सकते हैं बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर को। और जितने भी हमारे फर्मेंटेशन वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम खाने के लिए ब्रेड्स, केक्स, बंस, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इसमें हमें दोनों चीज़ें डालनी होती हैं। अब हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमें मिला बेकिंग सोडा, उसका यूज़ जो होता है हमारे बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ होता है। देखिए आप सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मॉल जाते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं रेड कलर के कुछ हमारे सिलेंडर्स लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है दे आर फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये जो सिलेंडर होते हैं ये हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। इन पर इस तरह से नॉब लगी होती है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा इसका एक आपको नॉब दे दिया जाता है जिसको आपको प्रेस करना है। अब इसके अंदर क्या होता है ये आपको नहीं पता। तो देखिए ये वैसे तो ना फायर एक्सटिंग्विशर बहुत सारे वेरियस टाइप के होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते। हम जो यहाँ पर कर रहे हैं इसमें हमारा क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो हमारा यहाँ पर तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर ना हमारा ये एक थ्रेड से ये छोटा सा हमारा ये बंधा होता है। इसके अंदर हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाइल्यूट होता है, ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो अभी अभी हमने बनाया। सोडियम हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारी कैप होती है सिलेंडर की जो कि उसको एयर टाइट करके रखती है। ये ट्यूब है, ये हमारी ट्यूब। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि आप अपने स्कूल में, अपने घर में भी हम कई बार रखते हैं, छोटे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, डेंजर सिग्नल। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप अपने मॉल्स पे गए, अपने स्कूल्स में तो देखते हैं, स्कूल में तो लगे ही होता है, हर फ्लोर पे लगा होता है। तो रेड कलर का कुछ इस तरीके से सिलेंडर है, वो बाहर से रेड पेंट हुआ है, आपको तो अंदर नहीं पता लग रहा क्या है, अंदर होता क्या है। देखिए अंदर उसके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमारा इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और एक छोटी सी हमारी हम बोले कि ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आप कभी भी देखेंगे कि जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो बिल्कुल ना सिधाई में लगे होते हैं। वो ये ऐसे नहीं है कि हमने उसको कैसे भी टिल्ट करके कहीं भी रख दिया, नहीं, वो फिक्स होते हैं पर्टिकुलर जगह पे। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो तभी ये सोल्यूशन अलग अलग रहेंगे। हमें हर टाइम तो फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम इन्हें टिल्ट करके रख देंगे तो ये दोनों केमिकल आपस में मिल जाएंगे और अंदर ही रिएक्शन हो जाएगा, और वो रिएक्शन होके ये अंदर ही डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो जब हमें इसको अपनी आग बुझाने के लिए यूज़ करना होगा, अपने पर्पस को रिजॉल्व करना होगा, तो ये हमारे काम नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इनको इस तरह से सीधा दीवार में फिक्स करके लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता क्या है, मान लीजिए आपको किसी अनसर्टेनिटी की वजह से फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ी, तो जब आपने ये वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसे हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे आप इसकी नॉब को प्रेस करते हो, ये थ्रेड खिंच जाता है, और ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सोल्यूशन है हमारा डाइल्यूट
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सल्यूशन इसके अंदर जाकर मिल जाता है। जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर मिक्स होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जब आप दोबारा नॉब प्रेस करते हो, ये रिएक्शन विद इन सेकेंड्स हो जाता है, एकदम मिलते ही स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और जब आप दोबारा नॉब प्रेस करते हो तो झाग निकल जाते हैं। झाग जो निकलते हैं, ये झाग उस जलती हुई चीज के ऊपर एक कवरिंग लेयर बना देते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वी नो दैट ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन चीजों को जलने में मदद करता है। तो जब कहीं आग लगती है तो हवा जो है उस आग को और भड़काने का काम करती है। ऐसे में जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो वो जो वाइट झाग निकलते हैं वो उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं उस जलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर से। और जैसे ही उस जलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर वो झाग आते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई कट होता है, आग धीरे धीरे शांत होने लगती है और फाइनली आग बुझ जाती है। इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज़ करते हैं अपने फायर एक्सटिंग्विशर में। तो इस तरह से ये सॉल्ट्स जो हैं हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।